आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक हो रही है। कल विपक्षी नेताओं की एक मीटिंग हुई और इसमें आज होने वाली मीटिंग की चर्चा की गई। ऐसा माना जा रहा है आज की बैठक में टकराव जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है, क्योंकि राज्यों का कहना है कि केंद्र जीएसटी की रकम उन्हें नहीं दे रही है। कई राज्यों का आरोप यह भी है कि सेंटर की ओर से ना तो पैसा दिया जा रहा है, ना ही उनके पत्रों का जवाब। जीएसटी काउंसिल की बैठक में अब तक सर्वसम्मति से फैसला होता रहा है, लेकिन अब की बार यह पहला मौका है जब कई राज्य सरकारें और केंद्र आमने सामने हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋतुराज और आज पॉडकास्ट में बात होगी जीएसटी काउंसिल की आज हो रही मीटिंग की। सवाल कई हैं, जैसे कि क्या केंद्र राज्यों को हुए नुकसान चुकाने की स्थिति में है? कोरोना के बीच केंद्र के खजाने का क्या हाल है? पैसा अगर नहीं मिलता है राज्यों को तो उनके पास क्या विकल्प बचते हैं? और जीएसटी काउंसिल के पास अब क्या रास्ता बचा है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए मैंने बात की आर्थिक मामलों को बारीकी से समझने वाले इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एडिटर अंशुमान तिवारी से। और पहला सवाल यही पूछा कि आज की बैठक पहले की बैठकों से कैसे अलग होगा। जीएसटी काउंसिल में काफी कुछ खलबली है और उथल पुथल है। खासतौर पर राज्यों में कोविड के बाद उनकी वित्तीय स्थिति को लेकर काफी गहरी चिंता है और इसलिए जीएसटी काउंसिल में जो एकजुटता है वो टूटती दिखाई दे रही है। कल जिस बैठक का आपने जिक्र किया, उस बैठक के साथ कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्ष के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और उन्हें जीएसटी काउंसिल में अपनी बात रखने के लिए और आगे लाने के लिए प्रोत्साहित किया। आज किस तरीके की रणनीति बनती है ये हमें शाम तक पता चलेगा, लेकिन जीएसटी काउंसिल की बैठक में हंगामा होना और केंद्र और राज्य के बीच मोर्चे खुलना लगभग तय है। एक चीज तो स्पष्ट है कि कोविड की मंदी के बाद केंद्र सरकार के पास चूंकि पैसे नहीं है, संसाधन नहीं है, तो केंद्र सरकार जितना कमिटेड कंपेंसेशन राज्यों को मिलना था वो नहीं दे पा रही है और इसलिए राज्यों की वित्तीय स्थिति और ज्यादा टूटी हुई है और राज्य सरकारें केंद्र पर इस बात के लिए दबाव बना रही हैं कि उन्हें पूरा पैसा कंपेंसेशन मिलना चाहिए। जो फार्मूला वर्कआउट किया गया था, उस फार्मूले के हिसाब से राज्यों को अगले 5 साल में उनके अगर रेवेन्यू की ग्रोथ रेट 14% से नीचे रहती है तो उसका नुकसान केंद्र सरकार को भरना था। ये वो फार्मूला था जिस फार्मूले के आधार पर तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यों को सहमत कराया था और एक कहा था कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बड़ा प्रमाण है जो भारत में उभर कर आया है। लेकिन एक मंदी ने, एक बड़े लॉकडाउन ने वो सारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लड़खड़ा दिया है। तो अब यहां से इसके आगे जो राजनीतिक रणनीति दिखाई देती है कि अगर जीएसटी काउंसिल में राजनीतिक आधार पर राज्य एकजुट होते हैं, 5, 6, 7 बड़े राज्य एकजुट होते हैं, तो केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों का बहुमत कमजोर पड़ेगा। इस बात की संभावना है कि कई सारे राज्य पहली बार जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्र को पर यह सवाल उठाएंगे कि वो उनको दिए गए कंपेंसेशन का वादा पूरा क्यों नहीं कर रहा है और ऐसा न करना संविधान के नियमों का उल्लंघन है जिसके तहत वो जीएसटी काउंसिल के तहत आए थे और जिसके तहत उन्होंने जीएसटी को स्वीकार किया था। तो क्या मान के चले आज का बैठक जो है वो एक राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो सकता है? राजनीतिक अखाड़ा क्या, जीएसटी काउंसिल के अंदर अभी तक हमने डिस्प्यूट्स नहीं देखे हैं और हमने डिस्प्यूट्स या विवाद देखे हैं तो इनफॉर्मली चर्चा हुई है, पर आमतौर पर जीएसटी काउंसिल बहुमत के साथ, सहमति के साथ काम करती रही है। लेकिन आज पहली बार ऐसी परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार अलग अलग मोर्चे पर खड़ी है। केंद्र सरकार ने करीब 1.65 लाख करोड़ का कंपेंसेशन इस वित्त वर्ष में 2019-20 में राज्यों के लिए मंजूर किया है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। तो अब राज्य सरकारें क्या आज जीएसटी काउंसिल में ये कहेंगी कि डिस्प्यूट सेटलमेंट का मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किया जाए, जो जीएसटी काउंसिल की व्यवस्था में तो है लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ था। और अगर डिस्प्यूट सेटलमेंट का मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किया जाता है, यानी विवाद निस्तारण की प्रक्रिया इसके अंदर शुरू की जाती है, तो इसका मतलब ये होगा कि कई राज्य सरकारें मिलकर केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का और अपनी जिम्मेदारी और अपने दायित्व या अपने वादे को पूरा न करने का आरोप लगाएंगी। ऐसी परिस्थिति में जो जीएसटी में अगले चरण के रिफॉर्म हैं, जो आने वाले
वाले सुधार हैं जिनकी उम्मीद की जा रही थी, जिन्हें बदलने की कोशिश की संभावना जाहिर की जा रही थी, उन पर सीधा असर पड़ने की संभावना है। इस बात की भी चर्चा पूरे दिन भर होती रही है कल की क्या केंद्र सरकार दुपहिया वाहनों पर जीएसटी का रेट घटाने का प्रस्ताव लेकर आएगी ताकि इस बीमार दुपहिया वाहन उद्योग को थोड़ी मदद मिल सके इस कोविड के दौर में। लेकिन ऐसे जो उपाय हैं, ऐसे उपाय जिन उपायों के जरिए अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जा सकता है, उनमें सबसे ज्यादा जरूरत टैक्स के रेट कम करने की है। और टैक्स के रेट कम करने का मतलब है कि केंद्र और राज्यों को टैक्स के राजस्व में और ज्यादा नुकसान होना। तो इस समय अगर अर्थव्यवस्था में किसी तरीके के बदलावों की जरूरत है या टैक्स स्ट्रक्चर में थोड़ी रियायतों की जरूरत है, तो उस पर सहमति बनाना केंद्र सरकार के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाएगा जीएसटी काउंसिल के इस माहौल में, क्योंकि केंद्र सरकार राज्यों को से दिए गए अपने कंपेंसेशन के वादे को पूरा नहीं कर पा रही है। तो शायद राज्य सरकारें केंद्र की सरकार के साथ इस तरह से खड़ी नहीं होंगी जिससे कि जीएसटी काउंसिल को कोविड के हिसाब से उन फैसलों को लेने में मदद मिल सके जो इस समय जरूरी है। हम जीएसटी काउंसिल की आज हो रही बैठक पर बात कर रहे हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और जब लौटेंगे तो वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। पूरा मामला जो है वो पैसे का है, तो ये भी समझना चाहेंगे कि केंद्र के खजाने का हाल क्या है आज के वक्त। केंद्र के खजाने का हाल खराब है, क्योंकि अभी लगातार जिस तरीके के अभी हमारे पास पहले क्वार्टर के जो नंबर आए, फिर दूसरे क्वार्टर के नंबर आए, ऑलमोस्ट 65 से 70% तक का जो केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा है वो पूरा वो हासिल किया जा चुका है, क्योंकि रेवेन्यू लगातार टूटा हुआ है, जीएसटी के नंबर सरकार नहीं दे पाई है, डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन भी बुरी तरह गिरा हुआ है। तो केंद्र सरकार कंपेंसेशन ना दे पाने की स्थिति में इसलिए है क्योंकि उसका पूरा का पूरा वित्तीय ढांचा चरमरा गया है। ये कोविड से पहले से शुरू हो गया था, पर कोविड ने चूंकि 3 महीने 4 महीने देश में कोई भी उत्पादन नहीं हुआ, कोई भी खपत नहीं हुई, तो सरकारों को टैक्स नहीं मिला। पर इससे ज्यादा बुरी हालत राज्य सरकारों की है। अब जीएसटी काउंसिल में केंद्र सरकार कहती क्या है, इस परिस्थिति की कल्पना तो जीएसटी कानून में नहीं की गई थी कि इस तरीके का कोई फोर्स मेजर होगा वो कैसे राज्य सरकारों को संतुष्ट करती है, क्योंकि राज्य सरकारों ने तो केंद्र पर इस बात से भरोसा किया था कि कोई भी परिस्थिति हो, यदि उनको जीएसटी से मिलने वाला राजस्व नहीं मिलेगा तो केंद्र सरकार उनको पैसे देगी। फिलहाल ऐसी स्थिति जिसमें जो फार्मूला वर्कआउट किया गया था, उस फार्मूले के हिसाब से केंद्र सरकार शायद कंपेंसेशन नहीं दे सकती जब तक कि वो नया टैक्स ना लगाए, नया सेस ना लगाए और सेस या टैक्स बढ़ाए नहीं। अब यही दुविधा है कि इस समय जब उद्योग मंदी में टैक्स में रियायत की मांग कर रहे हैं, तो अगर जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई की जानी है तो केंद्र और राज्य सरकारों को अपने टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे। एक और परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है ऋतुराज की, अगर जीएसटी काउंसिल ने कंपेंसेशन के फैसले पर कंपेंसेशन के पूरे विवाद पर तत्काल कोई फैसला नहीं लिया, तो इसके नतीजे के तौर पर अगले 2 से 3 महीनों में हमें राज्यों में बहुत सारे टैक्सों में बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है। यानी राज्यों को अपने घाटे पूरे करने के लिए कार के रजिस्ट्रेशन का टैक्स, बिजली की दरें, मकान के रजिस्ट्रेशन के टैक्स, ऐसे बहुत सारे टैक्स बढ़ाने पड़ सकते हैं, जिससे कि वो उस नुकसान की भरपाई करेंगे जो नुकसान उन्हें लॉकडाउन के दौरान जीएसटी का कलेक्शन कम होने के कारण हुआ है और जिसके बदले केंद्र सरकार से उन्हें पर्याप्त क्षतिपूर्ति नहीं मिली है। अगर सर हम मान के चलें कि रेवेन्यू कलेक्शन या टैक्स कलेक्शन अभी जैसा है, अगर वैसा ही रहा, तो फिर आने वाले वक्त में और किस किस तरह की दुविधा या परेशानियां पैदा होंगी? आने वाले समय में ऐसा ही रहने की संभावना है, क्योंकि जितने भी रेवेन्यू के प्रोजेक्शंस थे वो इस बात पर निर्भर थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था कम से कम 6% की कांस्टेंट लेवल के ऊपर और 5% की मुद्रास्फीति मिला ले तो कम से कम 12 से 13% की ग्रोथ रेट पर तो जाएगी। इसीलिए ये 14% की वृद्धि दर का फार्मूला जीएसटी काउंसिल ने बिल्ड किया था, जिस फार्मूले के बेस पर राज्यों को पैसा मिलना था। तो 14% की रेवेन्यू ग्रोथ रेट तो नहीं आनी, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर ही माइनस में है, नेगेटिव में कितने नीचे जाएगी पता नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप
दूर का बड़ा पिक्चर देखना चाहें तो अभी तत्काल जीएसटी काउंसिल कुछ भी कर ले, केंद्र और राज्य सरकारों को नए टैक्स लगाने ही पड़ेंगे, और वो नए टैक्स लगाए बिना राज्यों की वित्तीय परिस्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि हमने पिछले 5 महीनों में बहुत बड़े पैमाने पर केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से बोरोइंग देखी है। आरबीआई की रिपोर्ट आई थी, अगर उसे हम आधार बनाएं और ये माने कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मंदी से उबरने में लंबा वक्त लगेगा, तो आप ये भी मान लीजिए कि फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्यों और केंद्र सरकार के जो खजाने हैं उनकी स्थिति और ज्यादा बुरी होती चली जाएगी। और इसलिए आने वाले समय में टैक्स लगने का, टैक्स बढ़ने का, या कई तरीके से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हमारी आपकी जेब पर बोझ बढ़ने का पूरा खतरा है। यही वजह है कि हमने ठीक कोविड के बीचों बीच में, जब दुनिया के बाजार में कच्चे तेल की कीमत 35 से 45, $40-45 पर बैरल के बीच थी, भारतीय बाजार में हमने पेट्रोल डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी थी, और सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि राज्यों और केंद्र के खजाने से इस परिस्थिति में नहीं है कि वो इस मंदी का झटका झेल सके। और आगे के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इस पे भी चर्चा होगी आज। जीएसटी काउंसिल तो सिर्फ इस बात पर बैठक करेगी, पहले तो जीएसटी काउंसिल इस विवाद को निपटाएगी कि राज्यों को पैसा कैसे मिलेगा, और अगर राज्यों को पैसा मिलने की प्रक्रिया तय नहीं हो सकती तो आगे की किसी एजेंडे पर सहमति बन पाएगी जीएसटी काउंसिल में इसकी हमें संभावना नहीं दिखाई देती। और फिर वोट की नौबत आएगी और वो जो सहमति कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की या जो सहकारी संघवाद की बनी थी वो टूटेगी। और इस दृष्टि से आज जीएसटी काउंसिल की बैठक को करीब से देखे जाने की जरूरत है। इसके नतीजे क्या आते हैं, इसके आधार पर हमें ये दिखाई देगा कि भारत में जीएसटी का भी भविष्य क्या है, क्योंकि इसके बाद जीएसटी को लेकर भी बहुत सारे बदलाव होने हैं। उनमें राज्य सरकारें क्या केंद्र के वादों पर भरोसा कर पाएंगे। शुक्रिया अंशुमान सर, जीएसटी और इसकी आज हो रही बैठक से जुड़े तमाम तरह के सवालों का जवाब इतनी बारीकी और आसानी से समझाने के लिए। कैसा लगा आपको हमारा यह पॉडकास्ट? कोई सुझाव हो या कोई शिकायत तो लिख भेजिए हमें radio@aajtak.com पर। शुक्रिया।